अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप भी एक फुल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम? और क्या आप भी चाहते हैं कि आप किसी ऐसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें जो कि आपको डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड करे आपकी स्टडी प्रोग्राम के लिए? तो आज हम जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं। अगर आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, तो कौन से वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए और कब तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये गिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किया जा रहा है। गिस्ट मीन ग्वांजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गिस्ट यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है जो कि बेस्ड करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, लोकेटेड है साउथ कोरिया के अंदर। तो इन केस अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं एंड दैट टू फ्रॉम साउथ कोरिया with a full tuition fee scholarship program, and apart from that a number of benefits are also provided to the student, then GIST यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो इट्स मीन कि आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके और ताकि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। अगर हम बात करें कि गिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इसके बेनिफिट क्या है? तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी होती है वो फुली वेव्ड होती है। यानी आपको फुल जो ट्यूशन फ़ी होती है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह आपको पर मंथ का जो स्टूडेंट अलाउंस होता है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को मील अलाउंस पर मंथ का उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। सेटलमेंट अलाउंस स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेशनल अलाउंस जो है पर मंथ का प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेंट को। इसी तरह आपको जो फ़्लाइट टिकट है उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। बट आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट होंगी उनको आपको मीट करना होगा ताकि आप इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जो बेनिफिट है उनको अवेल कर सकें। तो ये हमारे पास डिफरेंट बेनिफिट अवेलेबल हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या हमें ये जो बेनिफिट हैं ये एक सेमेस्टर के लिए प्रोवाइड किए जाएँगे या हमारे डिग्री प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड किए जाएँगे? तो जो ट्यूशन फ़ी है और जो अलाउंसेस हैं उनकी आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी फॉर अप टू 8 सेमेस्टर्स। यानी आपका जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होगा जिसका ड्यूरेशन जो है वो 8 सेमेस्टर का होगा। तो 8 सेमेस्टर तक के लिए आपको ट्यूशन फ़ीस की और जो अलाउंसेस हैं डिफरेंट उनकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते रहते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास बेनिफिट है इस गिस्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जैसा कि हमने अभी भी बात की कि अगर आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो आपको गिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करना होगा। आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट होने चाहिए, आपके पास कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए। वो स्टूडेंट जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जो कि मेंशन किए जाएँगे, जो कि रिक्वायर्ड होंगे, उनको कंसोलर कन्फर्म या अपोस्टल करवाकर सबमिट कर सकते हैं। ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट हैं उनको एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा, जो भी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट सेट की जाएँगी, ताकि उनको ना सिर्फ एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए बल्कि उनको इस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड की जा रही है गिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और अगर हम एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो कौन से वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे पास होने चाहिए जिनको हम अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो इटसेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आप सबमिट करते हैं। इसी के साथ-साथ आपने अपना जो हाई स्कूल का डिप्लोमा है, यानी अपने हाई स्कूल का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना है। और इन केस अगर अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए तो आपका जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है आप उसको सबमिट करेंगे। आपने अपनी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है। वन रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन लेटर आपसे रिक्वायर्ड होता है, हाई स्कूल की अपनी आप प्रोफाइल को सबमिट करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको सबमिट करेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है उसको आप सबमिट करेंगे। इसी तरह आपका जो फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है आप उसको सबमिट करेंगे। एप्लीकेंट ने अपनी और जो पेरेंट्स हैं उनकी जो पासपोर्ट की कॉपी है उसको सबमिट करना होता है, और इसी के साथ-साथ जो स्टैंडर्डाइज़्ड ऑफिशियल टेस्ट स्कोर रिपोर्ट होती है उसको भी आपने सबमिट करना है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। और इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि ऑप्शनल हैं, जस्ट लाइक कि अगर आपके पास कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ आपकी अचीवमेंट्स हैं ड्यूरिंग योर स्टडी ड्यूरेशन, या कुछ और आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अवार्ड या अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप उनकी सबमिशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू ही सबमिट करना है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज या कोरियन लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होंगे उनको आपने ट्रांसलेट करवाना है और उनको नोटराइज़ करवा कर आपने सबमिट करना है। और ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। और अब आपके माइंड में ये भी होगा कि हमने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है बाय पोस्ट भी सबमिट करना है, तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि कब आपने बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। बट राइट नाउ ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करने हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं अपने एडमिशन के लिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि हमने अभी भी बात की कि अगर आपने अप्लाई करना है तो गिस्ट यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा, जो एप्लीकेशन सिस्टम होगा, वहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसे क्रिएट करना है एप्लीकेशन पोर्टल पर, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सके। देन आपने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल आउट करना है। आपने अपना जो रिकमेंडर है उसको रिक्वेस्ट करना है कि वो रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट करे। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे मेंशन किए जाएंगे, जिनको हमने अभी डिस्कस भी किया, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट कंसीडर की जाए। और जब आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है उसे कर लेंगे, जब सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है अटैच कर दिया अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो देन आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन करनी है। एंड आफ्टर योर एप्लीकेशन सबमिशन अब आपने चेक करते रहना है रिगार्डिंग द रिजल्ट अनाउंसमेंट के वेदर जो है आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं या नहीं, और वेदर के आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया गया है या नहीं। तो जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो इन केस अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, और इन केस अगर आप स्कॉलरशिप को जो है अवेल कर चुके हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये कि आपने जो एडमिशन ऑफर होती है उसे एक्सेप्ट करना होता है। और इन केस अगर आप एडमिशन ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नाउ इज़ द टाइम कि जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट सबमिट करना होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन किए जाएंगे, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, तो जिन भी डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स को आपने कंसोलर कन्फर्म या अपोस्टल करवाकर बाय पोस्ट जो है सबमिट करना होता है यूनिवर्सिटी को, ताकि आप अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकें और ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। सो दिस इज़ हाउ कि अगर आपने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो किस तरह से अप्लाई करना है ताकि आपको जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप है उसके लिए भी कंसीडर किया जाए। अब बात कर लेते हैं कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। तो जो एप्लीकेशन है अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सके, वो अनाउंस होंगी फ्रॉम 18 दिसंबर 2024 से लेकर 11 ऑफ फरवरी 2025 तक। सो इट्स मीन कि 18 दिसंबर 2024 से ऑनवर्ड आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं, एंड 11 ऑफ फरवरी 2025 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन कि जब तक आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट की सबमिशन कर सकते हैं। तो मेक श्योर करना है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाएगा एडमिशन के लिए, तो आप उस टाइम पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, और उसी टाइम पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। और ऑनलाइन जो है अपना जो आप किस्त का एप्लीकेशन पोर्टल होगा वहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट
सबमिट करेंगे ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट कंसीडर किया जाए और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेबल हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं उनके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए, ताकि वो साउथ कोरिया से स्टडी कर सकें। तो जो गिस्ट यूनिवर्सिटी है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनको ना सिर्फ फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी डिफरेंट बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट आपको इस बात को इंश्योर करना है कि आप जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो, और अगर मीट कर रहे हैं तो आप विद इन द एप्लीकेशन टाइम फ्रेम जिसको हमने मेंशन किया, आप उसके अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए। But if you still have any confusion, any query regarding the GIST University undergraduate program scholarship, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.